मेरे साथ एक बार प्रेम से और जोर से बोलिए, भारत माता की। आज बहनों की आवाज पूरे मध्य प्रदेश में जानी चाहिए, क्योंकि लाडली बहना सम्मेलन भी है। भारत माता की, नर्मदा मैया की। कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की और भांजे और भांजियों की नमस्कार करना चाहता हूं। और इसका कारण है, मैं पूरे मध्य प्रदेश को कहना चाहता हूं, ये डिंडोरी मध्य प्रदेश में वो जिला है कि जहां बेटों से ज्यादा बेटियां जन्म लेती है। ये डिंडोरी है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। ये साधारण घटना नहीं है। मैं सचमुच में हृदय से आभारी हूं। कई जिले ऐसे जहां 1000 बेटों पर 900 बेटियां पैदा हो रही है, लेकिन ये डिंडोरी है जहां 1000 बेटों पे 104 बेटियां जन्म लेती है। डिंडोरी बेटियों के साथ भेदभाव नहीं करता। डिंडोरी हमारा ऐसा जिला है जो माताओं बहनों का सम्मान करना जानता है। आज मैं गदगद हूं। अभी रेखा पेंद्राम बोल रही थी, हमारी लहरी बाई, हमारी अनेकों बहनें, किसान दीदियां, ये दीदियां श्री अन्न को संरक्षित करने का काम कर रही है। कोदों, कुटकी, ज्वार, समा, इनको बचाने का काम अगर कर रही है तो मेरी किसान दीदियां कर रही है, मेरी बहनें कर रही है। बीज बैंक बनाए। बीज बैंक एक तरफ खाद और कीटनाशक डाल डाल के देश में कई जगह जमीनें खराब हो गई, लेकिन धन्य है ये डिंडोरी जिला, धन्य है यहाँ की जनता और धन्य मेरी बहनों, तुमने खेती को बचा के रखा है, तुमने अपने बीज को बचा के रखा है। हमारी बीज बचाने वाली बहनों को अभी तालियां बजा के स्वागत कीजिए, तालियां बजा के स्वागत। आज अपने गवर्नर साहब आए। गवर्नर साहब के सामने मैं अपनी बहनों, सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि बीज बचाने के और खेती को आगे बढ़ाने के प्रयासों में सरकार आपके साथ खड़ी है। आपने अद्भुत काम किया है। आज इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें आई है। मेरी बहनों, ये देश ऐसा है, ये देश ऐसा है कि जहां हमेशा मां, बहन और बेटियों की इज्जत की गई है, उनका सम्मान किया गया है। लेकिन बीच में एक कार्यकाल ऐसा आया कि मां, बहन और बेटी को पूरा न्याय नहीं मिला। मेरी बहनों, मैं डिंडोरी की बात नहीं करता, लेकिन कई जगह बेटियों को बोझ माना जाने लगा। मां भी, पिता भी इस बात की अपेक्षा करते थे कि अगर हमारे घर पैदा हो तो बेटी पैदा ना हो, बेटा पैदा हो। और एक बात और हुई है जो डिंडोरी में नहीं हुई। डिंडोरी पूरे प्रदेश में उदाहरण है। अगर विज्ञान ने प्रगति की और ये पता चल गया कि हमारे पेट में आने वाला बच्चा बेटा है कि बेटी है, तो बेटा आए तो उसको दुनिया में आने दो, और बेटी आए तो उसको कोख में ही मार दो। ये पाप भी कई लोगों ने किया है। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सच्चाई है। और इसलिए ये हुआ कि 1000 बेटों पे 900 बेटियां रह गई। मेरी बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज कोई भाषण नहीं दे रहा, आपसे दिल की बात कर रहा हूं। मुझे बताना मेरी बहनों, अगर बेटियां नहीं हुई तो क्या ये दुनिया चल सकती है? बोल के बताओ। डिंडोरी में बोलते बहुत कम है। बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? दुनिया ही नहीं चल सकती। और इसलिए मन में चिंता हुई। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मैं मुख्यमंत्री बना 2005 में। जब यह स्थिति देखी तो मन में तकलीफ हुई, मन में पीड़ा हुई कि बेटे ज्यादा बेटियां कम, ऐसे काम कैसे चलेगा। और तब से हम ये कोशिश करते थे कि कुछ ऐसे कार्यक्रम बनाओ कि जिससे समाज बेटी को बोझ ना माने, बेटी को भी जन्म लेने दे। और इसलिए हमने बनाई पहले
लाडली लक्ष्मी योजना। और उस योजना में तय किया कि बेटी अगर पैदा होगी तो बेटी के नाम से 30,000 रुपया के बचत पत्र खरीदेंगे और माता पिता को दे देंगे। और उस योजना को मेरी बहनों पढ़ाई से जोड़ा हमने, क्योंकि बेटियों को भी पढ़ना चाहिए, बेटियों को भी आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने का हक बेटियों को भी है। और इसलिए यह तय किया कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 7,500, 11वीं और 12वीं में फिर 6,000 रुपया, 12वीं में 6,000 रुपया, और 21 साल की हो जाए तो सीधे 1,00,000 रुपया और बेटी को मिल जाए तो बेटी लखपति बन जाए। यह योजना बनी लाडली लक्ष्मी योजना। और मेरी बहनों, मुझे कहते हो खुशी है, 44,90,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश में है, जिनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। एक बात और, कई बार शादी के कारण बेटी को बोझ माना जाता था, तो हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में गरीब बेटियों की शादी माता पिता नहीं करेंगे, मामा करवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवाएगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनी, लाखों शादियां हो रही है। अब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 49,000 रुपया का चेक बेटी को दिया जाता है, ताकि शादी के बाद वो अपनी छोटी घर गृहस्थी का सामान। लेकिन आज मेरी बहनों से शेयर करना चाहता हूं, अभी मेरी बहनों ने राखी बांधी मुझे, आज मेरी बहनों ने चिट्ठियां लिखी मुझे लाडली बहना योजना के लिए। मेरी बहनों, ये लाडली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ये क्या है? मेरे मन में सब काम करने के बाद भी प्रधानमंत्री जी अपने नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, कई तरह की योजना चला रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी बात में लूंगा, चिंता मत करो, लेके जाऊंगा, है ना। इसके बाद भी मेरे मन में कोई चैन नहीं था। मुझे लगा बहनों कि कई बार हमारी बहनों को छोटे मोटे पैसे की जरूरत पड़ती है, 1,000 रुपए की, 500 रुपए की, और कई बार इंतजाम नहीं हो पाता। मान लो आपको अपने मायके जाना है, भाई के घर जाना है, और आपको लगा कि भाई के बेटा बेटी को कोई सामान ले चलूं, कपड़ा ले चलूं, मिठाई ले चलूं, और कोई चीज ले चलूं, और पैसा नहीं है पास में। साहब से पतिदेव से मांगे तो उन्होंने कहा मेरे पास भी नहीं है। तो कई बार मन तकलीफ में रहता था। अपने बेटा बेटी पढ़ते लिखते हैं, कई बार वो मांग ले, माँ मुझे कपड़े दिला दे, माँ मुझे किताब दिला दे, माँ मुझे आइसक्रीम दिला दे, तो माँ रह जाती थी पैसे के अभाव में कई बार कि कैसे मैं अपने बेटा बेटी की इच्छा पूरी करूं। मेरी बहनों, 2017 में जब मैं पहले मुख्यमंत्री था, तब मैंने बेगा, भारिया और सहरिया बहनों के लिए यह व्यवस्था की थी कि हर महीना उनके खाते में 1,000 रुपया डालूंगा। और हमने 2017 से डालना शुरू किया 1,000 रुपया। उसका परिणाम मैं आपको बता रहा हूं, जब 1,000 रुपया मेरी बहनों को मिला खाते में, तो उसको उनने बेकार नहीं किया। उनने बच्चों के लिए दूध खरीदा, फल खरीदे, सब्जी खरीदी, दाल खरीदी, और उसके कारण बच्चों का पोषण का स्तर सुधर गया, बेहतर हो गया। उन बहनों ने पैसे का दुरुपयोग नहीं किया, उन पैसों का उपयोग अपने बच्चों की भलाई में किया। तब मेरे मन में यह विचार आया कि शिवराज, अगर हर गरीब बहन के खाते में ये 1,000 रुपया हर महीने डाल दिए जाए तो मेरी बहनों की जिंदगी सुधरेगी और उनके बच्चों का भविष्य अच्छा बनेगा। और इसलिए मेरी बहनों, एक दिन रात में सोचते सोचते मैंने तय कर लिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय कर लिया कि अब हर बहन के खाते में हर महीना 1,000 रुपया डाले जाएंगे, हर महीना। यह है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना।
अब मैं अपनी बहनों से पूछना चाहता हूं, सबने लाडली बहना योजना के फॉर्म भर दिए क्या? जिन्हें भर दिए हाथ उठाओ जरा, जिन्हें फॉर्म भरे हाथ उठाओ। लगभग सबने भर दिए। कलेक्टर जरा माइक पे आ जाएं भाई, कलेक्टर माइक पे आए। कितने आवेदन भरे गए? सर 1,32,303। अपने डिंडोरी जिले में 1,32,303 आवेदन भरे गए हैं। सबकी जांच हो गई? सर सभी की जांच हो गई, केवल 2100 आपत्तियां आई थी, ये फोटो मिसमैच हो रही थी, तो वो हम लोग कर रहे हैं, बाकी पूरा हो गया है। तो लगभग 1,23,000 सब बेटियों को ये पैसा मिलेगा, सब बहनों को। तो सुनो मेरी बहन, 10 जून, आज कौन सी तारीख है? आज तारीख है 25 मई। आज से 15 दिन बाद 10 जून के दिन जिन बहनों ने आवेदन भरे हैं, जिनको पात्रता है, उन बहनों के खाते में 1,000 रुपया 10 जून को आ जाएगा, आपके खाते में पहुंच जाएगा। और उसके बाद 10 जून के बाद 10 जुलाई, 10 अगस्त, 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर, 10 जनवरी, 10 फरवरी, हर महीने की 10 तारीख को तारीख फिक्स कर दी मैंने, 10, ताकि आगे पीछे नहीं हो जाए। नहीं पता चलो बहन इंतजार कर रही कि पैसा आएगा और पैसा कई दिन तक आया ही नहीं। सही बात है कि नहीं? अरे बोलो ना, सही है कि नहीं? सही है। तो एक तारीख फिक्स कर दी कि 10 तारीख के दिन हर महीना 1,000 रुपया सीधे बहनों के खाते में पहुंच जाएगा, हर महीने की 10 तारीख को, ना आगे और ना पीछे, ताकि आपको योजना बनाने में आसानी हो कि 10 तारीख को पैसा आ जाएंगे तो पैसे का क्या करूंगी। देखो मेरी बहनों, ये साधारण योजना नहीं है, ये बहनों की जिंदगी बदलने वाली योजना है। अगर हर महीना 1,000 रुपया आएगा तो बताओ साल में कितने आएंगे? बताओ कोई, तो जोर से बताओ ना, और जोर से बताओ। भैया ये अकेला काय को चिल्लाए, बहने भी तो चिल्लाओ। 12,000 रुपये। और ये अगर घर में 2 बहू है तो दोनों के नाम से 1,000 आएगा। अगर 3 है तो 3 के नाम से आएगा, और 4 है तो बड़ी के नाम से भी आएगा, मझली के नाम से भी आएगा, संजली के नाम से भी आएगा, और छोटी के नाम से भी आएगा। और केवल इतने नहीं, ये तो आएगा ही। अगर सास बूढ़ी है और उनको 600 रुपया पेंशन मिल रही है तो आगे वो भी बढ़ा के कर दूंगा 1,000 रुपया। तो फिर सासू जी के नाम पे भी पैसा आएगा। और किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपया अपने प्रधानमंत्री जी भेज रहे हैं, 4,000 मैं भेजता हूं, तो 6 और 4 10,000 रुपया और अलग से आएगा। तो बताओ मेरी बहनों, आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ लाडली बहना योजना कैसी है? अच्छी है तो जोर से बताओ। अच्छी है। और इस योजना के कारण हमारी जिंदगी में फर्क आएगा। मैं सही कहता हूं, पैसा होता है तो इज्जत बढ़ जाती है। सही बात है कि नहीं? अरे पैसा पास में तो विश्वास बढ़ता है, भरोसा बढ़ता है, जरूरत पड़ेगी तो खर्चा कर लूंगी। और पैसे से इज्जत भी बढ़ती है। जब 1,000 रुपया महीना आएगा तो सासू भी कहेगी बहू के खाते में हर महीना 1,000 रुपया आ रहा है, रोटी में घी चुपड़ के खिलाओ बहू को भी। तो बहू को भी इज्जत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और बहू भी सोचेगी कि सासू जी को भी 1,000 रुपया मिल रहा है, तो सोने के पहले जरा पांव तो दबा दूं माता जी के। और एक बात और सुनना, अभी तक जरूरत पड़ती थी तो अपने पति से कहती थी कि लाओ मुझे पैसा तो दे दो। कई बार पति कहते थे नहीं है, कहां से ले आऊं? मुझे पता है मेरी बहनों, बहन पूरा पैसा खर्चा नहीं करेगी, बचा के भी रखेगी। और अगर किसी दिन पतिदेव मुंह लटका के आए
उदास हुए और आपने पूछा क्या बात है गुड्डू के पापा, आज बड़े उदास लग रहे हो। और उन्होंने कहा क्या करूं, पैसे की बहुत जरूरत थी, पैसा कहीं मिल नहीं रहा। तो कहेंगी चिंता काहे को करते हो, मैं तो हूं, झट निकाल के कहोगी ये ले जाओ तो पतिदेव का भी काम चलाओगी। सच में ये योजना अपने आप में अद्भुत है। और आज वही लाडली बहना सम्मेलन है। मेरी लाडली बहनों, आज एक अपील करने आया हूं। ये पैसा तो आएगा आपके खाते में, लेकिन आज एक संकल्प लेना पड़ेगा। हम गरीब नहीं रहेंगे, हम मजबूर नहीं रहेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। और इसलिए आजीविका मिशन चल रहा। अभी आपने देखा रेखा पेंद्राम जैसी बहनें, अनेकों बहनें डिंडोरी जिले में अलग अलग काम कर रही है। स्व सहायता समूह के माध्यम से, आजीविका मिशन के माध्यम से। मैं पूछना चाहता हूं मेरी बहनों, आजीविका मिशन में कौन कौन सी बहनें, जरा हाथ उठाओ। समूह में कौन कौन बहनें काम करती, जरा हाथ उठाओ। स्व सहायता समूह की बहनें हैं, जरा सीओ जिला पंचायत है क्या, जल्दी से माइक पे आओ। कितने समूह बने यहाँ पे, या तो कलेक्टर बताए मुझे, क्योंकि मुझे इसको आंदोलन का स्वरूप देना है भाई। सर करीब 40,000 से ज्यादा समूह बन चुके हैं यहाँ सर। और कितने समूह का बैंक लिंकेज हुआ है अभी? जी सर, बैंक से कितने समूह जुड़े हैं अभी? सर बैंक हमारे लगभग 80% से ज्यादा समूह जुड़ चुके हैं सर। अब ये सब समूह देखो मेरी बहनों, गरीब नहीं रहना है, मजबूर नहीं रहना है। हमको आंखों में आंसू बहाने के लिए पैदा हुए हैं क्या? हमने भी जन्म लिया है तो हम भी अपनी गरीबी दूर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और उसके लिए आजीविका मिशन है। अलग अलग काम, कितने तरह के काम हमारी बहनें कर रही है। अभी मैंने देखा कोदो कुटकी की प्रोसेसिंग का काम, उसको पैकेट में भर के बेचने का काम, अलग अलग चीजें बनाने का काम, स्कूल में यूनिफॉर्म सीने का काम, बिजली के बिल वसूल करने का काम, एक नहीं कई काम। मैं चाहता हूं मेरी बहनों, भाषण नहीं मैं दिल से बोल रहा हूं, कि तुम्हारी हर एक बहन की आमदनी साल में कम से कम हर महीना 10,000 होके 1 लाख रुपया से ज्यादा हो जाए। हर बहन लखपति क्लब में शामिल हो जाए। और ये हो सकता है, मैं गप नहीं लगा रहा हूं, अगर हम आजीविका मिशन से जुड़ेंगे। सरकार आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं, प्रधानमंत्री आपके साथ है। आजीविका मिशन के जो समूह है उनको केवल 2% ब्याज पे कर्जा देते हैं, ताकि ब्याज में पैसा नहीं चले जाए। सब बहन आजीविका मिशन से जुड़ो, छोटे मोटे काम करो और अपनी गरीबी दूर करो। हमारा संकल्प है गरीबी दूर करना और बहन को आगे बढ़ाना, लखपति क्लब में शामिल करना। आओ मेरी बहनों, आज मेरे साथ इस बात का संकल्प लो कि हाँ, हम भी आएंगे समूह में और अपनी गरीबी दूर करेंगे। बोलो सब बहनें तैयार हैं? सब बहनों से पूछ रहा हूं, तैयार हैं? तो हाथ उठाओ, दोनों दोनों हाथ उठाओ। काहे के लिए मजबूर रहेंगे, काहे के लिए किसी का मुंह देखेंगे? अपनी गरीबी हम स्वयं दूर करेंगे। प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के साथ, मुख्यमंत्री की योजनाओं के साथ नहीं रहना हम सबको गरीब। इसलिए हमने सम्मेलन बुलाया है। केवल 1,000 रुपया से काम नहीं चलेगा। अपनी मेहनत करके, काम करके, अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ के हम बाकी काम भी करेंगे। मेरी बहनों, आप आगे बढ़ो, बेटियां भी आगे बढ़े, बेटे भी आगे बढ़े, इसलिए कई काम चलाए जा रहे हैं। अभी मुझे ज्ञापन दिए गए जिसमें कहा गया, ज्ञापन फग्गन सिंह जी ने मुझे कहा, हमारे विधायक जी ने भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा, जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा, पीने का पानी घर घर। मैं आप बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं, अब जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर में पाइपलाइन बिछा के और टोंटी वाला नल लगा के पीने का पानी दिया जाएगा। वो काम तेजी से शुरू करेंगे। डिंडोरी जिले में भी तेजी से प्रारंभ कर रहे हैं। आज कई कामों के 300 करोड़ रुपए से ज्यादा के कामों के भूमि पूजन हुए हैं, शिलान्यास हुए हैं, लोकार्पण भी कई कामों के हुए हैं, लेकिन ये काम जारी रहेगा। एक बात और की है, बहनें कई बार शराब के कारण परेशान रहती है।
मध्य प्रदेश में हमने तय किया है, दारू की दुकान के साथ जितने दारू पीने वाले अहाते थे, सारे अहाते बंद कर दिए गए हैं। अहातों में दारू नहीं पीने दी जाएगी, ताकि बहनों को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। पढ़ाई के मामले में अभी जब मैं आ रहा था तो मुझे कुछ बेटों ने कहा, मामा 1000 रुपया हमें भी दिलवा दो। आज मैं यहां से अपने नौजवान बेटों से कहना चाहता हूं, बेटियों से कहना चाहता हूं, अरे 1000 नहीं, हम 8000 देंगे, लेकिन कैसे? फ्री में नहीं। हमने एक योजना बनाई है, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। उस योजना के अंतर्गत हम बच्चों को काम सीखने भेजेंगे, चाहे बेटा हो और चाहे बेटी हो, और काम सीखने के बदले चाहे वो किसी फैक्ट्री में जाए या फैक्ट्री के अलावा कहीं और अच्छे संस्थान में काम सीखने जाए, तो काम सीखने के उसको 8000 रुपया महीना दिए जाएंगे। वो काम सीखेगा भी और पैसे कमाएगा भी। ये मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना अभी अभी हम चालू कर रहे हैं, हम प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे कहते हुए खुशी है, हमारा बेटा मराबी बोल रहा था, नीट की परीक्षा पास की, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। मैं अपने सभी बेटे बेटियों से कहना चाहता हूं, मेहनत से पढ़ो मेरे बेटा बेटियों। तुम्हारा सिलेक्शन अगर होता है मेडिकल के लिए हो चाहे इंजीनियरिंग के लिए हो, तो तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। इसके लिए कई योजना बनी है, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, हमारे बच्चों का सिलेक्शन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में हो सके, इसलिए पहले मेडिकल की पढ़ाई होती थी अंग्रेजी में। अपने बच्चे तो अंग्रेजी जानते नहीं है, तो कई बार पीछे रह जाते थे। अब मध्य प्रदेश अपना ऐसा प्रदेश है जहां मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, हिंदी में, ताकि अपने बच्चे भी पढ़ सके। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बताओ सही है कि नहीं? ताकि अपने बच्चे भी पढ़ सके। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। आज गवर्नर साहब अपने बीच आए हैं अपना मार्गदर्शन करने, कई तरह के काम कर रहे हैं। अभी बेगा भाई बहनों के लिए गवर्नर साहब की पहल पे हमने योजना बनाई है कि वो 2 गाय या भैंस को रखेंगे, और उस गाय और भैंस खरीदने में जितना पैसा लगेगा उनका 90% सरकार देगी, और केवल 10% हमारे गाय और भैंस रखने वाले भाई या बहनों को दिए जाएंगे। विशेषकर विशेष पिछड़ी जनजाति बेगा जैसी जातियों के लिए यह योजना प्रारंभ हो गई है। तो कई तरह के काम धंधे हम चालू करें, खेती हमारी उन्नत हो। किसान दीदियां उस क्षेत्र में काफी परिश्रम और मेहनत कर रही है, तो बेहतर खेती करें। लेकिन खेती के अलावा हम दूसरे काम धंधों में भी आए। कल रोजगार दिवस था, और रोजगार दिवस के दिन मैं था उमरिया में। देखो, एक तो मैं बच्चों को कहना चाहता हूं, 1 लाख पदों पर सरकारी नौकरियों में भर्ती चालू है। 15 अगस्त तक 1 लाख भर्ती पूरी कर देंगे, बैकलॉग के पूरे पद भरे जाएंगे, पूरे पद भरे जाएंगे। उसका अभियान हमारा निरंतर चल रहा है। दूसरे स्वरोजगार की योजना के अंतर्गत आजीविका मिशन की बहनों को भी और बच्चों को भी रोजगार के लिए लोन दिया जाएगा। तीसरे मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना, ये बेरोजगारी दूर करने के लिए है, लेकिन और काम मिले इसलिए कृषि क्षेत्र में हम बहनों की हिस्सेदारी और बढ़ाएंगे। महिला किसान योजना के अंतर्गत कोदो, कुटकी और श्रीअन्न के उत्पादक किसानों की बेहतरी के लिए डिंडौरी जिला पूरे प्रदेश का नेतृत्व करेगा। हमारी बेटियों और बहनों को भी स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में आगे लाया जाएगा। खेतों के लिए पानी, यह हम सबकी मांग है। मैं जनप्रतिनिधि मित्रों से कहना चाहता हूं, आम राय बनाए, और इसलिए आपकी आम राय से ही जहां पानी रोका जा सकता है वहां बांध बना के और
कोशिश यह करेंगे कि खेती की जमीन ना डूबे, हम सिंचाई का पानी भी देने का प्रयास करेंगे। अपने बच्चों को खेलकूद के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने के अनेकों उपाय किए जाएंगे। आज मुझे अनेकों ज्ञापन मिले। एक जमाना था जब डिंडौरी जिले में सड़कें नहीं थी, लेकिन अब सड़कों का जाल बिछ रहा है। जबलपुर, अमरकंटक, कबीर चबूतरा 220 किलोमीटर की सड़क 1200 करोड़ रुपए में बन रही है, काम चालू है। और वैसे डिंडौरी से मंडला 100 किलोमीटर सड़क 400 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। डिंडौरी को रजत जयंती समारोह भी है, 25 साल पूरे हुए हैं। आप जानते हो पिछले 15 साल में डिंडौरी में कितने काम किए गए हैं। मैं गिनाऊंगा तो कई घंटों लग जाएंगे, लेकिन लगातार डिंडौरी के विकास में हम धन की कमी नहीं आने देंगे। आज 491 आवासीय भू अधिकार के पट्टे भी वितरित किए गए हैं, ताकि अपने आपके पास जमीन रहे मकान बनाने के लिए। अनेकों मांगे आज जनप्रतिनिधि मित्रों ने की है। विशेषकर मैं ये कहना चाहता हूं कि बजाग अनुविभागीय कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कार्यालय, पुलिस अधिकारी कार्यालय ये प्रारंभ किया जाएगा। जल निगम के द्वारा सहपुरा और मेहदवानी विकासखंड के 320 गांव के लिए 349 करोड़ की योजना चालू की जाएगी। आपने चंद्र विजय महाविद्यालय में विधि के कक्षाओं की शुरू करने की बात कही है। विधि महाविद्यालय की कक्षाएं प्रारंभ करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होती है। वो अनुमति प्राप्त हो गई तो हम कक्षाएं चालू कर देंगे। और पीजी क्लासेज आपने यहाँ के और सहपुरा महाविद्यालय में चालू करने की बात कही है। मेरी जानकारी में शायद चालू है, कोई विसंगति हो तो वो भी दूर करेंगे। सक्का, अमरपुर, समनापुर, बजाग 150 किलोमीटर के रोड पे काम चल रहा है, तो विकास के काम भी हो रहे हैं। आज रजत जयंती वर्ष पर डिंडौरी को बहुत बहुत बधाई। और अब एक बार मेरे साथ भारत माता की जय बोलकर हम खुद को आगे बढ़ने का संकल्प लेंगे और फिर गवर्नर साहब हमको संबोधित करेंगे। बोलिए भारत माता की। हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे, मिलके काम करेंगे, अपनी गरीबी दूर करेंगे, अपने जिले को बढ़ाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने परिवार की हालत ठीक करेंगे। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। और अब मैं बिना किसी विलंब के आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे गवर्नर साहब हमारे बीच पधारे हैं, तो एक बार जोरदार ताली बजा के गवर्नर साहब का स्वागत करते हुए मैं उन्हीं को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय गवर्नर साहब। सभी को नमस्कार। आज के डिंडौरी जिले के कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित लाडली बहनों के भाई, प्यारे बच्चों के मामा, मध्य प्रदेश की जनता की रात दिन सेवा करने वाले मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्री माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते जी, विधायक ओमकार सिंह मरकम जी, नगर परिषद के अध्यक्षा सुनीता जी, जनपद अध्यक्ष आशा सिंह जी, ओम प्रकाश धुर्वे जी, अवधराज बिलैया जी, डायस पर विराजमान सभी महानुभाव, बहुत भारी संख्या में पधारे हुए बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों,
कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाई बहनों का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारा देश गांव में बसता है, गांव की तरक्की करे, गांव के परिवार की खुशहाल हो, तभी हमारा देश मजबूत और विकसित होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश का नेतृत्व संभाला है, ग्रामीण और जनजातियों के विकास की ओर विशेष ध्यान देना शुरू किया है। उनके सुशासन का मूल मंत्र सबका विश्वास, सबका साथ और सबके प्रयासों से सबका विकास करना। वह दिन रात निरंतर कार्य करते हुए देश और समाज के विकास की मजबूती के प्रयास कर रहे हैं। आप सभी ने देखा है और जाना होगा कि जिनके तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता था, आज उनके विकास और खुशहाली के सभी तरफ कार्य हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण परिवारों के पक्के मकान, उज्ज्वला योजना में गैस का चूल्हा मिलने से माता और बहनों का जीवन बेहतर हुआ है। सरकार ने हर बच्चा स्वस्थ हो, शिक्षित हो, इस हेतु दूरस्थ क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल खोले हैं, पोषण आहार की व्यवस्था की है और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से गांवों के शहर को जोड़कर विकास के अवसर खोले हैं। केंद्र सरकार ने गर्भवती प्रसूता माताओं के स्वास्थ्य की देखभाल और पोषण के लिए भी योजना चलाई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में देश में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश। इस उपलब्धि के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को बहुत बहुत बधाई देता हूं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए खुद का रोजगार करने के कार्यों में भी सरकार मदद कर रही है। महिला की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के प्रोत्साहन देने के लिए सरकार खरीद में प्राथमिकता के निर्णय के लिए प्रदेश सरकार की मैं सराहना करता हूं। आज जब हम यहाँ आए, नीचे भूमि पूजन और कई योजना का लोकार्पण भी हुआ है, उसके लिए भी, और मुख्यमंत्री ने जो जो योजना बनाई है, अगर लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली बहना योजना हो, इससे मैं समझता हूं समस्त जनजाति परिवार को एक बहुत बड़ी उनके लिए सुवर्ण योग आया है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राज्य सरकार ने जंगल, जल और जमीन पर जनजातीय वर्गों के पारंपरिक अधिकारियों को सशक्त बनाने के लिए 20 जनजातीय बहुल जिलों में 11,457 ग्रामों में पैसा नियम लागू किया है। सभी गांवों को बड़ी जिम्मेवारी मिली है, उसका गांव का विकास बहुत अच्छी तरह से हो सकेगा। पैसा कानून का जनजातीय भाई बहनों का आर्थिक, सामाजिक उन्नति और विकास के लिए समाज के हर वर्ग को सदस्य की जिम्मेदारी है। इसी तरह गांव का हर बच्चा आंगनवाड़ी, स्कूल जाए, उसे अच्छी आदतें, पोषक आहार, पर्यावरण और स्वच्छता के संस्कार मिले, हम सबकी जिम्मेवारी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो जनजाति में सिकल सेल नाम का आनुवांशिक रोग है, उसके लिए भी उन्होंने केंद्र सरकार में 15,000 करोड़ का बजट में प्रावधान किया है और घोषणा की है कि 2047 में हम एक भी सिकल सेल का बच्चा पैदा नहीं होए। इसी तरह हम योजना चलाएंगे। मैं समझता हूं यहाँ ऐसे कई परिवार हैं जिसके मुखिया बैठे हैं, अपने घर में सिकल सेल है मगर अपने को मालूम नहीं है, मगर राज्य सरकार ने अभी 20 डिस्ट्रिक्ट में जहां जनजाति की अवधि है वहां जांच और दवाइयां चालू किया है
कैंप लगाते रहते हैं, तो मैं एक एक परिवार के नौजवान बच्चे को, बच्ची को, आप पढ़े लिखे हैं, अपने समाज का कुछ ही अनुवांशिक रोग को निर्मूल करना है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का भी अपना इतना सहयोग मिल रहा है, तो हम एक एक घर की, एक एक मरीज की जांच करवाए और दवाइयाँ करें, तो मैं समझ सकता हूं कि इसमें से अपने को कोई राहत मिलेगा। टीबी के लिए भी केंद्र सरकार ने क्या है कि 2025 में हमको टीबी को भी निर्मूल करना है, तो हमारे कई लोगों, टीबी के मरीजों को भी लिए जो जो सहयोग करते हैं उनको भी मैं धन्यवाद देते हुए, ये दोनों रोग, टीबी मुक्त और सिकल सेल से कैसे हमको मुक्ति पाए, ऐसे में हम सहयोग करें और एक एक जागृति लाए और एक एक घर की जांच करने में सहयोग करें। इसके साथ आज के जो कार्यक्रम में जिसने भाग लिया है और ऐसी योजना जो आपके मन में आई है, या बताया गया कि लाडली बहन की योजना में 1,32,303 जितने लाभार्थी बहन ने भाग लिया है, फॉर्म दिया है, और मुख्यमंत्री ने यहां बताया कि 10वीं जून में उनको पैसा मिल जाने वाला है। मैं समझता हूं अपने परिवार में हर महीने बहनों को 1,000 रुपया मिलेगा, तो अपने पति के साथ सहयोग करके अपने बच्चे को किसी भी तरह बढ़ाकर एजुकेशन में कोई हमारा जनजातीय बच्चा रह नहीं जाए, सभी को एजुकेशन मिले, उसमें पेरेंट्स की भी जो जिम्मेवारी है, सरकार की तो है ही, मगर पेरेंट्स की भी इतनी जिम्मेवारी है, वो हम सब निभाएंगे और जनजाति समाज बहुत आगे बढ़े। ऐसी सरकार की योजना का लाभ लेकर हमारे नौजवान भाई बहन भी समाज के लिए कुछ काम करे। सरकार की योजना हमको मिले है तो दूसरों को कैसे मिल सके, ऐसा प्रयत्न करेंगे, तो हम ऐसे जो जनजाति समाज आज भी जो अच्छी तरह नहीं जी पाते, उसको ये सरकार की योजना से बहुत लाभ मिलने वाला है। ऐसे लाभ लेने में सहयोग करें, ऐसी अपेक्षा के साथ मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय, आपके मार्गदर्शन एवं प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए। आगामी क्रम में बढ़ते हुए कुछ योजनाएं हैं, उनके कुछ हितग्राही हैं, उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी से हित लाभ वितरण करने का अनुरोध है। अब हितग्राहियों को हित लाभ वितरण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी उन हितग्राहियों को हित लाभ वितरण करेंगे। खनिज विभाग एक मिनट मैडम, मैं एक बात प्रसन्नता के साथ ये कह रहा हूं कि आज 10वीं के परीक्षा परिणाम आए हैं और उसमें डिंडोरी जिला 53 में से 5वें नंबर पर आया है 10वीं के रिजल्ट में। तो ताली बजा के अपने सब बेटा बेटियों का अभिनंदन करें, और डिंडोरी अब 5वें पे नहीं, आने वाले समय पे नंबर 1 पे आए, इसके लिए प्रयास करें। बहुत बहुत बधाई मेरे सभी बेटा बेटियों को। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब बुलाना चाहेंगे सर्वप्रथम हम इन सभी हितग्राहियों को मां अम्बे स्व सहायता समूह की बहन श्रीमती गौरी सोनवानी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। हम बता दें आप सभी को कि पेशा एक्ट लागू होने के बाद SHG महिला समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खनिज विभाग द्वारा गौण खनिज नियमों के तहत ग्राम जमुनिया माल में हाथ तोड़ी गिट्टी पत्थर का उत्पत्ति पट्टा या खदान स्वीकृत करने सैद्धांतिक सहमति दी जाती है, और आज इन्हें माइनिंग लीज दी जा रही है। मध्य प्रदेश में पहली बार माइनिंग लीज स्व सहायता समूह की बहनों को पेशा एक्ट लागू होने के बाद में दी जा रही है। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मछुआ समूह से अनीता बाई, तिहरिया बाई, इंद्रकली बाई, वैजंती बाई और सरला बाई सादर आमंत्रित हैं। पट्टा वितरण किया जा रहा है। मछुआ समूह की जो ये बहनें हैं, अनीता बाई, तिहरिया बाई, इंद्रकली, वैजंती बाई, इन हितग्राहियों को हितलाभ वितरण किया जा रहा है। आज अवसर है जब डिंडोरी में
लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन किया गया और हम सभी ने चेक वितरण के लिए आग्रह। मंच पर आमंत्रित हैं नरबदिया बाई और शकुंतला बाई। समूह बैंक लिंकेज के अंतर्गत इन्हें चेक वितरण किया जा रहा है। 4,38,00,000 रुपए का चेक नरबदिया बाई और शकुंतला बाई को। हम सभी भी जोरदार तालियां बजाकर सहभागिता निभाएं। इस क्रम में कुमारी आराध्या लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत कुमारी आराध्या और कुमारी प्राची मंच पर सादर आमंत्रित हैं। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत कुमारी आराध्या, कुमारी प्राची। इसके पश्चात मंच पर आमंत्रित हैं शीतल पानी वन अधिकार समिति अध्यक्ष सूनाराम नवतिया, पौड़ी किवाड़ वन अधिकार समिति अध्यक्ष कतकू सिंह मरावी, पहलू सिंह। ये लाडली बहनें लाडली जो ये छोटी सी बिटिया है लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी प्रमाण पत्र प्रदान कर रहे हैं। और वन अधिकार समिति के अंतर्गत शीतल पानी वन अधिकार समिति अध्यक्ष सूनाराम, पौड़ी किवाड़ वन अधिकार समिति अध्यक्ष कतकू सिंह, पहलू सिंह और अंतराम सिंह मंच पर आमंत्रित हैं। एक और हमारी लाडली लक्ष्मी प्यारी सी बिटिया, लाडली लक्ष्मी इस बिटिया को माननीय मुख्यमंत्री जी हित लाभ प्रदान कर रहे हैं। आगामी क्रम में बढ़ते हुए शीतल पानी वन अधिकार समिति अध्यक्ष सूनाराम नवतिया, शीघ्र करें, जल्दी आएं आप सभी हितग्राही। पौड़ी किवाड़ वन अधिकार समिति अध्यक्ष कतकू सिंह, पहलू सिंह और अंतराम सिंह मंच पर आमंत्रित हैं। विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ वितरण किया जा रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा वन अधिकार पत्र का वितरण किया जाएगा। अंतराम सिंह, कंसी सिंह, सहजन सिंह और सोहन सिंह, ये सभी हितग्राही मंच पर आमंत्रित हैं। वन अधिकार पत्र का वितरण किया जा रहा है। हमारे सभी अतिथियों के द्वारा इन सभी लाभार्थियों को हित लाभ प्रदान किया जा रहा है। मंच पर हैं माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री जी। जेईई विशिष्ट परीक्षा में उत्तीर्ण 11 जो हमारे छात्र हैं, ये विशेष उपलब्धि है इन छात्रों की। जेईई जैसी कठिन परीक्षा उत्तीर्ण की है इन 11 छात्रों ने और इन छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए टैबलेट और डिक्शनरी इन्हें भेंट की जा रही है। इस क्रम में ये हमारे जो बच्चे डिंडोरी जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जेईई विशिष्ट परीक्षा उत्तीर्ण की है इन बच्चों ने, टैबलेट और डिक्शनरी इन्हें भेंट की जा रही है। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जेईई विशिष्ट परीक्षा उत्तीर्ण की है डिंडोरी जिले के इन बच्चों ने। माननीय मुख्यमंत्री जी इन्हें टैब और डिक्शनरी उपहार स्वरूप भेंट कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं इन बच्चों को इसी तरह आगे बढ़ने के लिए। कुमारी दुर्गावती, सुषमा अहिरवार, सुमित कुमार धुर्वे, सुषमा अहिरवार, इस बिटिया ने भी जेईई विशिष्ट परीक्षा उत्तीर्ण की है। सुमित कुमार धुर्वे, अभिषेक नागेश, सुमित धुर्वे, अभिषेक नागेश, ये वे बच्चे हैं जिन्होंने अपने जिले का नाम रोशन किया है। जेईई विशिष्ट परीक्षा उत्तीर्ण करके ये आगे की पढ़ाई पूरी करेंगे। इन छात्रों को प्रोत्साहित कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय। प्रतीक कुमार, गुलशन कुमार, तेजस, महेंद्र सिंह, हेमंत कुमार, युवराज और प्रमोद, ये वे बच्चे हैं जिन्होंने जेईई परीक्षा उत्तीर्ण की है। अभिषेक नागेश, प्रतीक कुमार, गुलशन कुमार, तेजस, महेंद्र सिंह,
हेमंत कुमार, युवराज और प्रमोद। एक समूह छायाचित्र लिया जा रहा है। ये जो बच्चे हैं माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ समूह छायाचित्र में सम्मिलित होते हुए और इन्हें टैबलेट और डिक्शनरी प्रदान की गई। इन्हें प्रेरित किया गया आगे बढ़ने। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत तारन सिंह, इन्हें स्वीकृति पत्र वितरण किया जाएगा। तारन सिंह 50,000। श्रीमती गंगा मलिक, इन्हें भी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है। गणेश स्व सहायता समूह की बहनें मंच पर आमंत्रित हैं। 1 लाख रुपए का चेक इन्हें प्रदान किया जा रहा है सीसीएल बैंक लिंकेज के अंतर्गत। रघुवर सिंह, किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत इन्हें स्वीकृति पत्र का वितरण किया जा रहा है। ग्रीसम सिंह, रघुवर सिंह। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत दिव्या भांडे आमंत्रित हैं। कस्टम हायरिंग केंद्र से संतराम नेताम, कृषि अधोसंरचना निधि के अंतर्गत कस्टम हायरिंग केंद्र, और इन्हें भी हित लाभ प्रदान किया जा रहा है। आत्मा पीपीएस समूह, आत्मा पीपीएस समूह मिनी प्रोसेसिंग मशीन आत्मा परियोजना के अंतर्गत, इस समूह में 50 सदस्य हैं। इनके द्वारा जैविक खेती की जाती है। आत्मा परियोजना के अंतर्गत आत्मा पीपीएस समूह के सदस्य आमंत्रित हैं। परिवहन विभाग के अंतर्गत लर्निंग लाइसेंस प्रमाण पत्र, इस हेतु रिया दीक्षित आमंत्रित हैं। रिया दीक्षित लर्निंग लाइसेंस प्रमाण पत्र इन्हें वितरण किया जा रहा है। राजस्व विभाग के अंतर्गत पट्टा प्रमाण पत्र भाग्यवती जी को प्रदान किया जा रहा है। पट्टा प्रमाण पत्र भाग्यवती जी मंच पर आमंत्रित हैं। संबल योजना के अंतर्गत श्रीमती सुहागा बाई, कटा हुआ है। संबल योजना के अंतर्गत श्रीमती सुहागा बाई, इन्हें हित लाभ प्रदान किया जा रहा है। 2 लाख रुपए की राशि। चंद्रभान कुशराम जाति प्रमाण पत्र योजना के अंतर्गत इन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। श्री दिनेश पाराशर डिंडोरी, श्री दिनेश पाराशर डिंडोरी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना के अंतर्गत इन्हें चेक प्रदान किया जा रहा है। डिस्टिल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत संध्या जी को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। संध्या जी, और इस तरह से विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने वाले हितग्राहियों को हित लाभ प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना के अंतर्गत दिनेश पाराशर जी को लाभ प्रदान किया जा रहा है। और अब डिस्टिल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत संध्या जी को ऑफर लेटर दिया जा रहा है।
और इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रहे लाभार्थियों को, हितग्राहियों को हित लाभ वितरण कर रहे थे। अभी अब लाडली बहनों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। लाडली बहनों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। इसके पश्चात आप सबसे आग्रह, स्मृति चिन्ह भेंट करने के पश्चात आपसे आग्रह, आप सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे राष्ट्रगान हेतु। स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है लाडली बहनों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। धन्यवाद स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है बहनों के द्वारा। माननीय राज्यपाल महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को डिंडोरी की इन लाडली बहनों की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर किया जा रहा है। आग्रह आप सभी से अपने स्थान पर। लाडली बहना योजना के आने से बहना के जीवन में जो परिवर्तन हुआ है उसका चित्रांकन किया गया है इस पेंटिंग में, जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट की गई और गोंडी पेंटिंग के माध्यम से किया गया है। वो वर्णन आत्मनिर्भर बनती हुई बहनें दिखाई दी इस पेंटिंग में। आग्रह आप सभी से, राष्ट्रगान के सम्मान में हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान।